हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। तो आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट 16 तारीख का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। तो मैनेजमेंट के कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स लेकर आई हूँ यहाँ पर, जो हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट मैं आप लोगों को ये करूंगी कि लाइक सबसे पहले तो आप लोग अपने सिलेबस को पहचान लीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज फॉर यू गाइस। हर साल मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। और यही आप लोगों से भी कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। अगर अभी तक आप अपने सिलेबस को नहीं समझ पाए हो ना, तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम को हार्डली थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, ज्यादा समय नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप सभी सबसे पहले अगर एक काम कर सकते हो ना, अब तो समय कम है लेकिन कर सकते हो, तो ये जरूर करो कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सारे के सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लो। In the sense कि you should know about what is the staffing, what is the coordinating, what is the decision making, what is the organization culture, what is the organization structure. At least you should know the terms. अगर आपको टर्म्स पता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल जाने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे टर्म्स की बात कर रही हूँ। अगर आपको टर्म्स पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि आपको अगर यही नहीं पता कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो अगर इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करोगे? तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द टर्म्स। आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि आखिर वो क्या होते हैं। ठीक है? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, उसका टर्म्स को पता करना। अब आगे की बात करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे हम ये कर सकते हैं कि लाइक मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में जो थ्योरीज वाला पार्ट है वो जरूर पूछा जाता है। जो थ्योरीज वाला पार्ट है वो जरूर पूछा जाता है आपसे कि आखिर थ्योरीज, जो थ्योरीज हैं वो कैसे हैं, क्या है ना। मैनेजमेंट रोल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है आपसे। इसके अलावा आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका ये यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स और टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के जो टाइप्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्पैन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। ठीक है? अब इसके अलावा जो टॉपिक है, बाकी देखो मैंने आपसे पहले भी कहा टर्म्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट जो रिपीटेटिव है ये मैं एवरग्रीन टॉपिक बता रही हूँ जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो सब कुछ ही है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेना। ठीक है? देखो अब मैं अगर मैनेजर इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो मैनेजर इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, नेशनल इनकम की जो मेजरमेंट की मेथड्स हैं, बेसिकली जो 3 मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फ्लेशन के भी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है? तो ये आप लोगों से, ये तो हो गया हमारा यूनिट 1 का पार्ट। इसी तरह से अगर यूनिट, हाँ सॉरी, ये सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो पिलर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है? अब यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर थ्योरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। ग्रुप बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस विसल ब्लोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है? और अगर हम देखें यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन प्लानिंग से रिलेटेड पूछा गया हुआ है। जॉब एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, जॉब इवैल्यूएशन की मेथड जो है उन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और इसके अलावा आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर, जैसे अगर मैं इसमें और कुछ था, हम्म इसके अलावा ना जो रिपीटेटिव टॉपिक है आपका वो यहाँ पर है, यस, अप्रेजल की मेथड्स मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। ओडी इंटरवेंशन से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है। टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है? और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटीज, ग्रीवियंस हैंडलिंग टेक्निक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके जो टाइप्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स लेबर वेलफेयर की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैचिंग से भी मैचिंग भी पूछी गई है और डायरेक्ट भी पूछा गया है।
ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ईपीआरजी जो मॉडल है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट उस पर आते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड जो है वो तो आपको करना ही करना है। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ बेसिक रेशियोज अगर आप देखोगे वो हर साल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे नहीं, लेकिन जो 4-5 रिपीटेटिव है उनको आप अच्छे से जरूर कर लेना। फंड फ्लो, कैश फ्लो से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इससे रिलेटेड आपको ना इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और फिर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से जो पॉइंट्स है रिलेटेड टू दी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ऑल। ड्यू पॉइंट का कई बार जैसे आप लोगों का ना इसमें न्यूमेरिकल और लाइक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो वो भी आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है कि वो जो है क्वेश्चन एटलीस्ट आप ना बेसिक फॉर्मूलेस अगर देख के भी चले जाओगे तो कई बार ना सिर्फ फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। इसके फाइनेंस और ये सब भी है, लेकिन थ्योरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिवरेज का तो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। जो भी इसके लिवरेज के टाइप्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा यूनिट 5 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 5 में आप देखेंगे तो कैपिटल बजटिंग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। मर्जर एक्विजिशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस, लिवरेज बैक आउट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया है पहले, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इनको आप अच्छे से करना। इसके अलावा जो यहाँ पर पूछा जाता है वो है डेरिवेटिव्स। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि एटलीस्ट बेसिक अगर फॉर्मूलेज अगर आप लोग थोड़ा सा कर सके तो फॉर्मूलेज जरूर पढ़ लेना। कई बार ना सिंपल ऐसा आपको टॉपिक देके ना फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। मतलब ना कोई न्यूमेरिकल करना ना कुछ करना है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट कि इसका एटलीस्ट फॉर्मूला क्या है। ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा ये आप लोगों से पूछा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए यूनिट 6, ऑल्दो मैं हमेशा से कहती हूँ कि यूनिट 6 एंड यूनिट 7 जो है वो फुल यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट तब भी हम देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट लाइक जो हर साल पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं सजेस्ट करूंगी ये पेस्ट और पेस्ट हो गया, पॉटर्स अप्रोचेस हो गई, ये हर साल पूछी जाती हैं आप लोगों से, तो इनको ज़रूर करना। इसके अलावा सॉर्ट एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज जो है इसको डिटेल कर लेना भाई, ये डिटेल में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी जो भी वीडियोस हैं इसको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। वैसे तो मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट वीडियोस जो हैं आप लोगों को फाइनेंस का नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का जितना भी मटेरियल है ना वो चैनल पर अवेलेबल है। हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो अवेलेबल है। इवन आप लोग अगर पीवाईक्यूज की अगर सीरीज देखते हैं तो पीवाईक्यूज में मैंने आप लोगों को डिटेल एनालिसिस करवाया हुआ है, यानी कि जो भी टॉपिक आया है उसको डिटेल में बताया हुआ है। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, जो भी आपके न्यूली टॉपिक है उनको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। तो ये जरूर डिटेल में कर लेना। बीसीजी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अनसॉफ्ट प्रोडक्ट का जो 2x2 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ठीक है। और इसके अलावा मैकिन्से फ्रेमवर्क जो है इससे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका यूनिट 6 में, और इसी में मार्केटिंग का पार्ट्स भी आता है। तो मार्केटिंग में जो आप लोगों से पूछा जाता है ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ना ये जो है आपका प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग का टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड इसकी मेथड्स जो है या इसकी जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर पूछ ली जाती है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। और यस दिस वन, ये भी कई बार आया हुआ है, मतलब मैंने 2019 या 20 का जो पेपर देखा था उसमें ये था, है ना। तो सेल्स प्रमोशंस हो गया आपका। और यस चैनल वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग चैनल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर करो। ठीक है। और इसके अलावा आता है आपका यूनिट 7। तो यूनिट 7 में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरीज है ना, 2 टाइप्स की थ्योरीज होती है ना, तो उन थ्योरीज को कर लेना। उन थ्योरीज में भी ज्यादातर आपसे निकोशिया मॉडल और इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हार्वर्ड सेट मॉडल, निकोशिया मॉडल, ये वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा
सो थ्योरीज एंड मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। ब्रांड की तो जितनी भी टर्मोलॉजीज है ये सारे टर्म्स कर लेना। ये सारे के सारे जो टर्म्स है ना ये सब की सब पूछे जाते हैं। कुछ नहीं तो आपको ना सब टर्म दे दिए हैं, इसकी मीनिंग दे दी है और आपसे पूछा जाता है मैचिंग करिए। तो ये तो पूछा ही जाता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पढ़ना है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स फोर्स, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और इनका ना बेस तो आप पढ़ ही लेना, लाइक व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या होते हैं इसके ड्राइवर्स, इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ मतलब बेस तो कर ही लेना, और ये वाला तो है ही है, ये तो आपको करना ही करना है। ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर देखा जाए सर्विस मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट ना बहुत ज़रूरी है। वो ऑलमोस्ट रिपीटेड होता ही है, ज़्यादातर केसेस में वो रिपीटेड होता है, तो उसको ज़रूर कर लो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट कर लो। कस्टमर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये किसी ना किसी तरीके से या तो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में या फिर एक थ्योरी के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी कि आपको एक लाइक एक छोटी सी स्टोरी टाइप की दे दी है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें क्या है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला कंसेप्ट पूछा जा सकता है। और ये कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना कुछ इस तरह के होते हैं कि जो लगता है कि लाइक आप ना खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट पता होगा तभी, बट आप खुद से पढ़ के समझोगे ना तो आप आसानी से कर पाओगे। रिटेल मार्केटिंग के भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट इसके टाइप्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है कि लाइक एक सीक्वेंस दे दिया कि कौन सा कितना बड़ा होता है साइज में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया कि सुपरमार्केट हो गया, रिटेलर हो गया, तो उस तरह से आ सकता है ना। और इसके अलावा जो है ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल में एंट्री मोड वाला जो फंडा है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और इसके अलावा अगर मैं देखूं यूनिट 8, जो यूनिट 8 का यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का है। तो अगर आपने रिसर्च में इसको कर लिया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इसकी भी ऑलमोस्ट सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। स्पेशली ये वाला पार्ट जो है इसका तो मैंने अलग से एक वो भी बनाया हुआ है, PYQs प्लस MCQs वाला जो है ना, वो भी वीडियोस इसका अलग से आपको मिल जाएगा। सर्च करने के लिए ना आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन MCQs, और फिर लास्ट में आप चैनल का नाम डाल दीजिए या मेरा नाम डाल दीजिए, तो आपको वीडियोस इजीली मिल जाएगी। ठीक है, आप सिंपल यूट्यूब पर आप कोई भी टॉपिक डालो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब एनालिसिस आपने इंक्लूड किया है, तो जॉब एनालिसिस के बाद आप बरखा मैम लिख दो या मैनेजमेंट मंत्रा लिख दो, तो आपको ना ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा हमारे चैनल वाला। ठीक है, तो इसकी जो ना ये सारा जो है ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इनको मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेटा कलेक्शंस क्या होते हैं, क्वेश्चनराइट डिजाइन कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है, और ये वाला पार्ट भी मैंने कराया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को कराया हुआ है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वाला जो है ना, कि वो क्या होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, तो वो आप लोगों को करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस की जो एरर होती है वो एरर वाला पार्ट आपको करना है, वो इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग एरर वाला पार्ट कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरिलेशन, और इसमें ना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मल्टीपल चॉइस वाले पूछे जाते हैं, तो इनकी ना अजम्पशंस जो हैं वो जरूर कर लेना। अजम्पशंस वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है ना। ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फैसिलिटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मैंने देखा है ये वाला जो है इससे रिलेटेड आप लोगों को अगेन वही, जब साइट सिलेक्शन किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ERP और ये इम्प्लीमेंटेशंस वाला इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग वाला पार्ट जो है इसकी प्रोसेस पूछी गई है। इसके अलावा काइजन से रिलेटेड बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO स्टैंडर्ड सीरीज, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कहने का मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना। और इसके अलावा कुछ रह तो नहीं रहा है, एक चीज इसमें रह गई है,
यस, एक चीज इसमें रह गई है, आ नहीं पाया है इसमें वो चीज। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ना एक जो थ्योरी है, ये वाला पर्ट सीपीएम में डिफरेंस वाला पार्ट, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ एक जो आपकी क्यू थ्योरी क्यू थ्योरी से रिलेटेड पार्ट जो है वो ज्यादातर पूछा गया है ना, वो इसमें रह गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में वो ट्रांसपोर्टेशन का भी था। ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक मेथड दे दी गई है, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस मेथड से ये आंसर कैसे निकल कर आएगा, तो वो वाला भी है। तो आपको ना ये तीनों टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे आपको चैनल पर, आप देख सकते हो आसानी से। फिर जो पूछा जाता है 9 में, तो यूनिट 9 में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरी, WTO, है ना, और IMF इम्पोर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी FDI की जो मेथड्स हैं वो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें जो FDI का ना, कि FDI में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड वो वाला भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसकी मैं बात करूँ तो MIS से जुड़े हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला जो है डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और यूनिट 10 की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप अगेंस्ट टाइप्स एंड थ्योरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंट्राप्रेन्योरशिप कंसेप्ट, टाइप्स, टाइप्स क्या, वैसे तो वो अपने आप में प्रोसेस इसकी इम्पोर्टेंट है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये इम्पोर्टेंट है। वुमेन एंटरप्रेन्योर में कई बार करंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है ना, ये है। और इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है, यस दिस वन, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सिकनेस से कैसे निकाला जाए वो इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट बैंक, तो ये है आपका यूनिट 10। तो इस तरह से हमने देखा कि काफ़ी सारे, मतलब पूरी यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको जो लाइक जितने भी कंसेप्ट हैं एटलीस्ट वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आखिर इनोवेशंस क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। बिजनेस प्लान क्या होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस किसे कहा जाता है, तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द टर्म्स। अगर आपको टर्म्स पता है ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी ये जो टॉपिक है इनको आप अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर सजेस्ट करूंगी मोस्टली फोकस ऑन द PYQs। अपने PYQs को जितना हो सकता है उतना अच्छे से करिए। मैंने PYQs डिटेल एनालिसिस के साथ कराए हुए हैं, है ना, तो उनको आप देखिए। अभी मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखो, उन पर ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरेंस आपकी होगी अगर, तो बहुत हेल्प रहेगा। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये सारे टॉपिक्स देखकर आपको लगेगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा हुआ था, तो कहीं तो वो पढ़ा वाला फंडा है, उसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हुए करेंगे, जिससे कि हम और अच्छे से इसको कर पाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल द बेस्ट।